नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव उपाध्याय आज स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करते हुए पिछले 4 पार्ट आपने विभिन्न विषयों पर आपसे मैंने चर्चा की, कुछ जानकारियां स्वास्थ्य के संबंध में दी कि बिना दवा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आज जल के सेवन के कुछ नियम, जल का जीवन में क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आपने सुना भी होगा कि जल ही जीवन है। संसार में परमात्मा ने इस जल में सब शक्तियां दी हैं और वेदों में कहा भी है सर्वेशाम भेषजम अपसु में, अर्थात मैंने संसार की समस्त औषधियां इस जल में दी है। हमारे शास्त्रों में जो प्राकृतिक चिकित्सा का विधान है उसके अंदर भी जल चिकित्सा प्रमुख मानी जाती है। जल चिकित्सा में भी प्रमुख है स्नान का महत्व। हमारे धर्म में भी स्नान को एक नियम बताया गया है, क्योंकि स्नान करने से, ठंडे जल से स्नान करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, नर्वस सिस्टम स्ट्रोंग होता है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी दूर होकर सैकड़ों रोगों से बचाव होता है। आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। इसलिए दैनिक स्नान ठंडे पानी से अवश्य करना चाहिए। गर्म पानी से स्नान उनके लिए विधान है जो वात रोगों से पीड़ित होते हैं। मित्रों, हमारा शरीर के अंदर 60 से 70% जल है। 0 कैलोरी वाला जल शरीर के अंदर की समस्त क्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है। हम दिन भर जो भी भागदौड़ करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, व्यायाम, योगासन आदि कार्य करते हैं, इन सब कार्यों को करते हुए शरीर के अंदर से जो पसीने के रूप में, मल के रूप में, पेशाब के रूप में, श्वास के द्वारा हमारे शरीर से पानी निकलता रहता है और ये करीब लगभग 2 लीटर प्रतिदिन निकलता है। आयुर्वेद शास्त्रों में विधान किया गया है कि हम इस पानी को जो हमारे शरीर से निकल रहा है इसकी पूर्ति करें, इनटेक करें इसको, और 3 से 4 लीटर स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम पानी पीना चाहिए। मित्रों, पानी पीने के आयुर्वेद शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं, क्योंकि पानी जो लोग कम पीते हैं उन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, पेट की समस्या रहती है, कब्ज उनको मुख्य रूप से होता है और उनका पेशाब पीला होता है। ऐसे लोगों को पथरी की बहुत जल्दी शिकायत हो जाती है, यूटीआई, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित रोग उनको होते हैं, किडनी की अच्छी प्रकार से उनकी सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि पानी कम पीते हैं तो शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। टॉक्सिन्स अगर शरीर में रुक रहे हैं तो आपके अंदर सैकड़ों रोगों को जड़ आपके शरीर में जम रही है और सैकड़ों रोगों के आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए पानी पीने के नियम अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अवश्य आपको आने चाहिए। आयुर्वेद शास्त्रों में पानी पीने के लिए सबसे पहले कहा है कि ऊषा पान का सेवन। ऊषा पान किसको कहते हैं? ऊषा पान कहते हैं कि जो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ करके सबसे पहले जल पीना, वो ऊषा पान कहलाता है। क्योंकि सूर्योदय के पश्चात जो व्यक्ति, आयुर्वेद शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात सोता है वो पापी होता है। उसकी जीवनी शक्ति सूर्य खींच लेता है। जैसे सागर से जल को सूर्य खींचता है, ऐसे ही सोते हुए व्यक्ति की जीवनी शक्ति को सूर्य खींच लेता है और वो व्यक्ति की प्राण शक्ति कमज़ोर होती है, वो अल्पायु में ही मृत्यु का शिकार होता है। वो इसलिए सूर्योदय से पूर्व
या सूर्योदय के समय अवश्य व्यक्ति को उठना चाहिए अगर उसे स्वस्थ रहना है। और सबसे पहले उठ कर के पानी पीना चाहिए। पानी भी 2 से 4 गिलास गुनगुना जल का सेवन हमें करना चाहिए। आप ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। फ्रिज में रखा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर के अंदर अगर आपने चिल्ड पानी पिया तो शरीर के अंदर वो जितनी भी एनर्जी और गर्मी आपके शरीर में है उस पानी को गर्म करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो वेस्ट होगी, और वेस्ट होगी तो आपके शरीर में शक्ति की धीरे धीरे कमी आने लगेगी। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से कब्ज बढ़ता है, पेट की समस्याएं बढ़ती हैं, इसलिए गर्म जल का सेवन करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको तांबे के पात्र में रखा हुआ जल अगर आप पीते हैं, रात को पानी भरें तांबे के पात्र में और उसको सुबह उठ करके गुनगुना करके पिएं। कि तांबे के पात्र में रखा हुआ जल, आयुर्वेद में कहा है कि बैक्टीरिया रहित हो जाता है, अशुद्धियाँ उसकी दूर हो जाती हैं और वो जल अधिक क्षारीय हो जाता है। जो जल की पीएच वैल्यू 7 होती है, ताम्र पात्र में, तांबे के पात्र में रखा हुआ जल 7.4 से 7.8 तक उसकी पीएच वैल्यू हो जाती है। इसलिए हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा क्षारीय बनाने के लिए प्रातःकाल जो हम पानी पीते हैं उसका सेवन तांबे के पात्र में हम करेंगे तो बहुत हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रातःकाल अगर हम जल पिएंगे तो शरीर के अंदर, जैसे हम उठ कर के अपने घर को साफ करते हैं, ऐसे ही प्रातःकाल उठ कर के जो एसिड रात भर बना, जो शरीर के अंदर की अशुद्धियां हैं, उनके जो पाचन अंग हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, उनका शोधन इससे होता है, उनकी धुलाई होती है। और आपको कई बार पेशाब होता है जिससे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलती है और आपको पथरी, स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित रोग जैसे पेशाब में जलन आदि की समस्याएं नहीं होती। छोटी बड़ी आंतों की सफाई अच्छे से होती है। लीवर, पैनक्रियाज और किडनी ठीक प्रकार से काम करते हैं। इसलिए प्रातः काल का जल आपके चेहरे पर उत्साह देता है, आपके शरीर के अंदर जागृति पैदा करता है, आपके चेहरे पर ओज और तेज लाता है, आपकी जीवनी शक्ति में वृद्धि करता है, आपकी सेल्स स्ट्रांग होती हैं, आपको बुढ़ापा देर से आता है। क्योंकि जब क्षारीय जल आप पिएंगे सुबह उठकर के सबसे पहले, तो क्षारीय जल ब्लड का शोधन करेगा। शरीर के अंदर वायु नाशक होता है गर्म जल, इसलिए वायु का नाश होगा तो उससे आपके शरीर में वात रोगों की संभावनाएं बहुत कम होगी। मित्रों, पानी कब नहीं पीना चाहिए? बाहर से चलकर जो व्यक्ति थक कर आया हो, गर्मी से चलकर आया हो, उसको कदापि तत्काल घर में आते ही पानी नहीं पीना चाहिए। व्यायाम करने के बाद, आसन करने के बाद जब शरीर में खूब पसीना आ रहा हो, उस समय ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, संभोग करने के बाद, संसर्ग, सेक्सुअल रिलेशन के बाद जो व्यक्ति ठंडा पानी पीता है उस व्यक्ति की मर्दाना शक्ति बहुत शीघ्र कम हो जाती है। इसलिए भूलकर भी संपर्क करने के बाद ठंडा पानी सेवन न करें, अन्यथा कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। मर्दाना शक्ति बढ़ाने की दवाइयाँ बहुत लोग खाते हैं, लेकिन अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आपको इसको तत्काल दूर करना चाहिए। क्योंकि इस कार्य को करने के बाद दूध पीने का विधान है। बहुत सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कब्ज से पीड़ित रहती हैं, मासिक धर्म की समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं, उनको मासिक धर्म समय से नहीं होता, खुल करके नहीं होता, बहुत दर्द और जलन के साथ होता है। ऐसी माताओं बहनों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रातःकाल उषा पान का सेवन करें। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना दवा के आप स्वस्थ हो जाएंगी।
आपके शरीर के अंदर जो रक्त की शुद्धि होगी तो चेहरे पर आपके ग्लो आएगा, आपको क्रीम पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी पी कर के तो देखें, उसके लाभों से परिचित तो हों, तभी तो परिचित होंगे जब आप पिएंगे। इसलिए पानी निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक पीना, एक बार में अधिक पानी नहीं पीना है। बहुत सारे लोग मुंह पे बोतल लगाते हैं और घटाघट पानी को पी जाते हैं। मित्रों, ये बहुत गलत तरीका है। पानी पीने का नियम है कि पानी को पिए और सिप करके पिए, लार मुंह में पानी के घूमनी चाहिए, क्योंकि पानी का नियम है कि जिस के संपर्क में आता है उसके गुणों को ग्रहण कर लेता है। और लार का गुण है, लार क्षारीय होती है। लार के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पानी में मिलकर के आपके शरीर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए आपको पानी सिप करके पीना चाहिए। और अंत में मैं बात कहना चाहता हूं कि भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में कभी भी भूल कर पानी ना पिएं। भोजन के अंत में पिया हुआ पानी विष के समान होता है। जो LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड से लोग परेशान हैं, हार्ट की ब्लॉकेज, दुनिया भर की बहुत सारी परेशानियां, कष्टों से लोग जूझ रहे हैं, ये सब भोजन के अंत में पानी पीने वालों को जरूर होती है। क्योंकि भोजन के अंत में पानी अगर आपने पिया तो वो जो पाचक रस भोजन में मिलने वाले थे, जो भोजन को पचाने में मदद करते, वो भोजन के पाचक रसों को पानी पीकर अपने डाइल्यूट कर लिया। डाइल्यूट करके पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया आपका। और पाचन शक्ति और मेटाबॉलिज्म अगर स्लो होता है तो आपको निश्चित रूप से भोजन का पाचन ठीक नहीं होता और शुगर, ब्लड प्रेशर आदि गंभीर रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए भोजन के अंत में कम से कम 40 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये पाचक रसों के मिलने की प्रक्रिया 40 मिनट में पूरी होती है। इस प्रकार आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, ये 5वें पार्ट में मुझे कुछ जानकारी आपको देनी थी और आपको मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी बातों में से कुछ समस्याएं, शंकाएं हैं जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। और आप इस बातें आपको पसंद आई हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। आपने बहुत प्यार दिया, मैं उसका आभारी हूँ। और अगला जो विषय, 6ठा पार्ट मैं बताऊंगा कि उपवास ब्रह्मास्त्र, सब रोगों को नष्ट करने का एक मूल जो तरीका, जो मेथड प्राकृतिक चिकित्सा में बताया है, उपवास ब्रह्मास्त्र, इस पर मैं अगली चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ओम।